साइक्लोन है, इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये विंड फोरकास्ट है। इसके हिसाब से कोस्टल उड़ीसा से शुरू करके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाका में विंड स्ट्रॉन्ग रहेगा। आज रात से कोस्टल उड़ीसा के आसपास जो समुद्र इलाका है वहाँ विंड स्पीड 45 से 55 किलोमीटर पर आवर रफ्तार में शुरू होगा और धीरे धीरे बढ़ के नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में 20 तारीख को विंड स्पीड 110 टू 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। और जब ये तट को पार करेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास, तब इसका विंड स्पीड 165 टू 175 गस्टिंग 195 kmph होने का उम्मीद है। इसके साथ साथ माने साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर के साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट मिदनापुर है वहाँ भी स्ट्रांग विंड रहेगा 110 टू 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 130 किलोमीटर पर आवर। सो वहाँ भी मेजर डैमेज हो सकता है। मैं आपको यहाँ बोल के रखूँ, ये जो विंड स्पीड है ये विंड स्पीड में लार्ज के डैमेज टू थेचेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, स्लम एरियाज और इसके साथ साथ ऑपरूटिंग ऑफ लार्ज एवेन्यू ट्रीज और इसके साथ साथ जो पक्का स्ट्रक्चर है, ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर है, वो भी इम्पैक्टेड हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये रेनफॉल का फोरकास्ट है। जो रेड कलर है वो दर्शाता है कि वो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जोन है। हमारा ये उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल में स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा है। यानी साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर एंड हुगली, कलकत्ता, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं 19 तारीख को और 20 तारीख को। कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट्स में हम आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हैवी मीन्स 6 से 12 सेंटीमीटर और वेरी हैवी मीन्स 12 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल 24 आवर्स में। और सबसे बड़ा जो खतरनाक होता है कोई साइक्लोन में वो होता है कि टाइडल वेव। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट और नेक्स्ट। टाइडल वेव, ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल का यानी मिदनापुर और साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, वो बहुत शैलो एरिया है। ऐसे ही वहाँ एस्ट्रोनॉमिकल टाइड बहुत अंदर तक आ जाता है। जब साइक्लोन आता है बहुत अंदर तक टाइडल वेव आ सकता है और टाइडल वेव बहुत ज़्यादा भी होता है। मैं आपको ये जानकारी दूं, समग्र विश्व में जितना टाइडल वेव रिकॉर्ड किया गया है इसमें सबसे ज़्यादा टाइडल वेव इस एरिया में रिकॉर्ड किया गया है साइक्लोन की वजह से, वो है 13 मीटर्स एवं एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। इस साइक्लोन की वजह से जो टाइडल वेव होने वाला है, हमारा उम्मीद है कि साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में 4 से 6 मीटर, यानी एक स्टोरी बिल्डिंग का आप 3 मीटर पकड़ें तो ये 2 स्टोरी बिल्डिंग का 6 मीटर होता है। सो 4 से 6 मीटर हाइट का एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर टाइडल वेव आने का उम्मीद हो रहा है। ऐसे ही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 3 to 4 मीटर टाइडल वेव आने का भी हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये टाइडल वेव आफ्टरनून से नाइट तक 20 तारीख को आने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये जो टाइडल वेव होता है वो सलाइन वाटर होता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर का स्कैरसिटी हो जाता है और इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाता है और इसके साथ साथ जो हाउसेस है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो टाइडल वेव से जो इनंडेशन होता है इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल की वजह से भी इनंडेशन कंबाइंड हो जाता है। सो साइक्लोन जब क्रॉस करता है 3 तरीके का हजार्ड होता है, इसलिए साइक्लोन को हम मल्टी हजार्ड बोलते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड डैमेज है
ये इवेंट के साथ आप देखेंगे हम एक्सटेंसिव डैमेज टू कच्चा हाउसेस और ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज हो सकता है। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स आ जाती है स्पीड में, जैसे कोई सिटी एरिया में होर्डिंग्स होता है, वो होर्डिंग्स से आपको प्रोजेक्टाइल जैसे आकर आपको व्हीकल को डैमेज कर सकता है। इसके साथ साथ ऑपरूटिंग हो सकता है ट्रीज का, और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल्स भी ऑपरूटिंग, बेंडिंग वगैरह हो सकता है। रेल और रोड लिंक भी अफेक्टेड होता है, इसलिए इसका रेगुलेशन नहीं तो डाइवर्सन और सस्पेंशन जरूरी होता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होता है, प्लांटेशंस होता है, ऑर्चार्ड्स होता है, वो भी अफेक्टेड हो सकता है। और स्पेशली ये जो कोस्टल एरिया में पाम ट्रीज होता है, कोकोनट ट्रीज होता है, वो भी ब्लोइंग डाउन हो सकता है। बूसी ट्रीज लाइक मैंगो, वो भी अपरूटिंग हो सकता है। और जो ये जो रिवर एरिया है, वो ये डेल्टाइक एरिया है, बहुत सारे छोटा मोटा रिवर्स है वहाँ, क्योंकि वो गेंजेटिक डेल्टाइक एरिया है, गेंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टाइक एरिया है, इसलिए बहुत सारे बोट्स भी वहाँ चलता रहता है। तो जो बोट्स होता है, लार्ज बोट्स, शिप्स भी इसमें डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन 20 तक, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्सन किया जाए, नहीं तो सस्पेंड किया जाए। और एफेक्टेड एरिया में लोग सेफ एरिया में अंदर रहना चाहिए, और इवैक्यूएशन को मोबिलाइज किया जाए। जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, ऑलरेडी इवैक्यूएशन प्रोसेस में है। और मोटर बोट्स यानी शिपिंग एक्टिविटी को कम्प्लीटली बंद करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो वेस्ट बंगाल के हिसाब से इसका इम्पैक्ट उड़ीसा में कम रहेगा, अकॉर्डिंगली डैमेज एक्सपेक्टेड उड़ीसा में कम ही होगा, मगर जो 110 से 120 और गस्टिनेस में 135 किलोमीटर प्रति घंटा जो विंड्स हम कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जैसे बालासोर, भद्रक, जो कि नज़दीक होगा ट्रक के साथ, और जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा हो सकता है, वहाँ भी आपको थेचर्ड हाउसेस में डैमेज हो सकता है, और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ सम पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स भी हो सकता है, पोल्स हो सकता है। इसमें भी वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, विंड की वजह से और बारिश की वजह से, प्लांटेशन से और चार्ट से, और कोकोनट्स भी। स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स वगैरह भी अफेक्टेड होंगे। इसलिए हम ये सजेस्ट किए हैं, उड़ीसा के पास जो एरिया है वहाँ भी टोटल सस्पेंशन होना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के पास जो एंटायर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल है, वहाँ टोटल फिशिंग ऑपरेशन सस्पेंशन होना चाहिए कोई 20 तारीख तक। और यहाँ भी रेल और रोड ट्रैफिक को कोस्टल एरिया में डाइवर्सन या सस्पेंशन होना चाहिए, इसलिए हम एडवाइस दिए हैं। और पीपल जो अफेक्टेड एरिया है चारों डिस्ट्रिक्ट में, घर के अंदर रहना चाहिए जब साइक्लोन पास कर रहा होगा। और सभी मोटर बोट्स या कंट्री बोट्स, स्मॉल शिप्स को भी बंद रखना चाहिए।